हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो लीड कोड का क्वेश्चन है, फाइंड डुप्लीकेट सब ट्रीज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा क्या गया है, तो इसको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न ऑल डुप्लीकेट सब ट्रीज। एक बाइनरी ट्री ये दिया गया है, एग्जांपल वन हमने लिया है। ये सबसे पहले हमारा ये रूट है एक वन, और इसके जो एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ राइट है, तो लेफ्ट साइड में क्या है टू, और राइट साइड में क्या है थ्री। तो और इसके जो है फिर दोबारा लेफ्ट साइड में फोर है, और इस थ्री के लेफ्ट साइड में टू है, और राइट साइड में फोर है। तो इसका आउटपुट जो है वो टू फोर फोर कैसे आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये टू के लेफ्ट साइड में, टू के लेफ्ट साइड में फोर है, और यहाँ पर भी टू के लेफ्ट साइड में फोर है। तो मतलब जहाँ पे भी ये डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, ये यहाँ पर हमने वन के लेफ्ट साइड में टू और फोर आ रहा है, और थ्री के लेफ्ट साइड में फिर दोबारा से टू और फोर आ गया है। तो ये डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने टू और फोर जो है उसको हमने रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे आउटपुट जो है हमारा टू और फोर आ गया है। अब इसके बाद फिर दोबारा ये जो फोर आ रहा है, तो हमने फिर दोबारा जब चेक करा तो इसमें फोर पहले से ही ऑलरेडी आ चुका था, इस वजह से फोर भी दोबारा से आ रहा है। तो इस वजह से फोर जो है हमारा आउटपुट हो गया है। तो एक बार हम और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसे। तो ये है जैसे कि हमारा वन, तो इसके लेफ्ट साइड में ये टू आया और ये फोर आया, तो टू और फोर जो है हमारा दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो ये टू और फोर आ गया है। और फिर दोबारा से हमारा फोर आ रहा है, तो इस वजह से ये फोर आ गया है। अब फिर दोबारा से हमने क्या करा कि एक बाइनरी ट्री लिया, यही वाला। तो इसको हमने क्या करेंगे, जैसे हमें पता चल गया है कि हाँ भाई टू और फोर आ चुका है पहले से, तो इसको कहीं पर हमें स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर करवाने के लिए इसको हमने क्या करा है कि स्टोर करवाने के लिए इसको हमने सबसे पहले ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले वाला जैसे हमने ये वाला, ये वाला जो है हमने सबसे पहले उठाया था, तो इस वाले को हमने ये कन्वर्ट करा है सबसे पहले स्ट्रिंग में। उसके बाद फिर दोबारा हमने ये टू और फोर को लिया था, तो फिर दोबारा हमने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमने ये पहले ही ले लिया था तो ये दोनों सेम है। तो इस वजह से हमने ये स्ट्रिंग में एक ही बार कन्वर्ट करा है, ये पहले से ही। तो ये पहले ही कन्वर्ट हो चुका है, मतलब विजिबल हो चुका है पहले से ही। और इसको हमने किस तरीके से ये लिखा है, ये वन है रूट पर, तो सबसे पहले हमने ये वन लिख दिया। फिर उसके बाद ये टू है, तो ये टू लिख दिया। फिर उसके बाद ये थ्री है, तो थ्री हमने लिख दिया ये। उसके बाद ये फोर है, तो फोर लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर मतलब नल है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ नल लिखा है। अब फिर दोबारा हम टू पर आ गए, तो टू को हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम फोर जो है ये फोर, फोर पर आ गए तो यहाँ फोर लिख दिया। अब फिर अब इसके नीचे आएंगे, इस वाले फोर के नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका लेफ्ट होगा और इसका राइट होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, नल होगी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो नल होगी, ये रही नल वैल्यू। अब यहाँ पर ये क्या है, फोर है, तो फोर को हमने सेम का सेम एज इट इज उतार दिया है। तो इस तरीके से हमने जो है ये करा था। और इसका जो अप्रोच है वो ये है कि हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले स्ट्रिंग में कैसे हमने कन्वर्ट करा। तो स्ट्रिंग में हमने क्या करा, जब हम कन्वर्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रूट वाली वैल्यू को उठाया। रूट, रूट पे हमारा जो है वो वन है, वन, ये है वन, ये वन। तो इसको हमने वन उठा लिया, और उसके बाद फिर हमने क्या करा, ये कोमा जो है इसको भी तो ऐड करेंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू के बाद कोमा आ रहा है, तो कोमा हमने ऐड कर दिया। और फिर दोबारा हम क्या ऐड करेंगे, इसके हमने रूट, रूट जो है रूट, तो इस वाले रूट को हमने यहाँ पर लिख लिया था। अब रूट के लेफ्ट साइड में आएंगे, रूट का लेफ्ट कौन सा है, ये है ये टू। और रूट का राइट साइड कौन सा है, ये वाला। तो रूट के लेफ्ट साइड में हम आएंगे, तो रूट का लेफ्ट साइड वाला, इसलिए हमने ये करा ऐड। और उसके बाद फिर दोबारा जैसे ही हमने रूट के लेफ्ट को ऐड करवा दिया, उसके बाद फिर दोबारा हम कोमा, ये है कोमा,
फिर दोबारा हमने कोमा लगाया और उसके बाद फिर दोबारा हमने क्या करा, ये रूट के राइट में, मतलब सबसे पहले हमारा जो है वो रूट आएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट आएगा, उसके बाद फिर राइट आएगा। तो इस तरीके की कुछ अप्रोच रहेगी हमारे सॉल्यूशन के लिए जो हम कोड करेंगे। तो कोड के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोड हमने किस तरीके से करा है। तो कोड जो है हमने कुछ इस तरीके से करा है कि हमारा जो था, सबसे पहले हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। ये क्या बनाया है, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया एमपी। उसके बाद फिर हमने एक वेक्टर बनाया है ट्री नोड स्टार करके, और आर ई एस नाम से। ये क्या है, आर ई एस रिजल्ट है, हमारा जो रिजल्ट है। तो उसके बाद फिर हमने एक गेट सब ट्री स्ट्रिंग नाम से एक फंक्शन बनाया। ये क्या है, फंक्शन बनाया हमने। तो इसमें हमने क्या क्या पास करा है, एक रूट पास कर दिया, एक एमपी जो हमने ऊपर बनाया था अनऑर्डर्ड मैप, उसको हमने पास करा है, और एक वेक्टर जो है आर ई एस नाम से बनाया था, आर ई एस हमने पास कर दिया। ये तीनों चीज हमने यहाँ पर पास करी है। उसके बाद क्या करा है हमने, ये जो हमने नीचे गेट सब ट्री स्ट्रिंग नाम से फंक्शन बनाया था, उसको हमने यहाँ पर कॉल करा है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये उसमें रूट पास करवा दिया, और जो हमने मैप, जो अनऑर्डर मैप बनाया था उसको पास करवाया, उसका एड्रेस हमने पास करवाया, और उस रिजल्ट का एड्रेस हमने यहाँ पे पास करवाया वेक्टर के। उसके बाद फिर हमने क्या करा, चेक, अगर अगर हमारा क्या है, अगर हमारा रूट जो है वो नल के इक्वल है, रूट जो है वो हमारे नल के इक्वल है, तो सीधा सीधा क्या करेगा, नल के इक्वल है मतलब कुछ नहीं है, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर ये रूट जो है नल के इक्वल है, तो ये मतलब कि नल के इक्वल है, तो मतलब ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर ये रूट जो है हमारा नल के इक्वल नहीं है, तब क्या करेगा, तो कुछ ना कुछ ये रिटर्न करेगा, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। तो ये हमने क्या करा, जैसे वहां पे हमने ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था, ये हमने क्या करा, स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट करा था, ये स्ट्रिंग में। तो इसको हमने क्या करा, ये स्ट्रिंग जो एस बनाई थी इसमें कन्वर्ट करा था ये। तो इस वाले को हमने यहाँ पे ये शो करा है, किस तरीके से हमने करा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, रूट वैल्यू आई तो रूट वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद कोमा आया तो कोमा लगा दिया हमने, उसके बाद गेट सब स्ट्रिंग नाम से हमने जो ये फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन आ गया, और उसके बाद रूट का लेफ्ट आ गया, और उसमें एमपी और आर एस को पास कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा हमने क्या करा, रूट के लेफ्ट में जाएंगे, उसमें भी एम पी आर एस पास कर दिया। उसके बाद फिर ये इफ एम पी ऑफ एस इज इक्वल टू अगर वन है, एम पी ऑफ एस वन क्यों करा है हमने, क्योंकि अगर हमने विजिट कर लिया है नोड को, क्या, अगर हमने विजिट अगर हमने विजिट कर लिया है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू वन है, मतलब तो सीधी सी बात है, जो हमारा आर ई एस है उसमें हमने पुश करवा दिया, जो भी हमारा रूट था, जो भी हमारा रूट क्या था, प्रीवियस वन था, तो वन की जगह हमने नया वाला जो है वो पुश करवा दिया। उसके बाद फिर एम पी ऑफ एस प्लस प्लस कर दिया, उसको हमने बढ़ा दिया, उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया एस को। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करा, जो कि हमने अप्रोच जैसे कि यहाँ पर समझी थी, स्ट्रिंग एस में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम करेंगे, तो वही चीज हमने कोड में भी इसी तरीके से करा है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वही केवल हमने कोड करा है, तो उसी से ही हमारा जो है सॉल्यूशन एकदम ठीक ठाक बन रहा है। तो ये हमने रन करवाया, तो देखते हैं चल रहा है या नहीं। यस, इट इज वर्केबल एंड सबमिट। तो गेम हमने जीत ली है।